चैनल सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर बना तो रामलला से नफरत करने वाले भड़क गए, लेकिन इसके तुरंत बाद जब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया कि अब मदरसों में भी भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो कट्टर पंथियों के होश उड़ गए। बची कुची कसर यूसीसी पर चल रही बहस ने पूरी कर दी है। भारत में आम मुस्लिमों को भड़काने के लिए कई लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है। कट्टरपंथी मौलानाओं की बातों में आकर सैकड़ों मुस्लिम सड़कों पर उतर आए हैं। इन्होंने लिखा है, अयोध्या राम मंदिर, इंडिया पीएम इनॉग्रेटेड हिंदू टेंपल ऑन रेज्ड बाबरी मॉस्क साइट, यानी कि मंदिर वहां बनाया गया जहां पर मस्जिद तोड़ी गई थी। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बात तो सही कह रहे हो सर, 1992 में जहां पर मस्जिद तोड़ी गई थी वहीं पर तो मंदिर बना है। लेकिन यह बात कौन बताएगा, अगर आप मीडिया हाउसेस हैं, कि 500 साल से जहां मस्जिद थी उसे हटाया गया, लेकिन पहले वहां मंदिर था। और इस बात को केवल पत्रकार ही नहीं, बकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ वो पक्षकार जो बाबरी मस्जिद का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, वो पक्षकार तीनों इस बात से सहमत हुए कि यहां पर बाबरी मस्जिद से पहले भी मंदिर ही हुआ करता था। यदि पत्रकारिता के नाम पर कुछ बताना है तो उस पक्ष को कौन रखेगा। नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री पद के दावेदार गेर्ट विल्डर्स ने लिखा है कि एर्दोआन का शरिया पर बयान फिर से ये साबित करता है कि वो स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। गेर्ट विल्डर्स पहले ही बोल चुके हैं, जो मुस्लिम शरिया को नीदरलैंड्स के कानून से ऊपर मानते हैं वो तुरंत देश छोड़कर चले जाएं। वैसे आपको बता दें कि नीदरलैंड्स के अलावा फ्रांस ने भी अपने देश से विदेशी मौलानाओं को निकालना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से बीबीसी ने ट्वीट करते हुए 500 साल की कहानी तो बताई। जब 500 साल की ही कहानी बता रहे हो तो 500 से एक साल पहले की भी कहानी बता दिए होते, 501 लिख दिए होते, 600 लिख दिए होते। तुमको अगर गणित में दिक्कत आ रही है, 1000 लिख दिए होते कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। ब्रिटिश सांसद ने अपने संसद में कहा, यूके पार्लियामेंट में कहा। यहां पर बॉब ब्लैकमैन ने हाल ही में संसद में अपनी बात उठाते हुए कहा कि राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की बीबीसी कवरेज पक्षपात से भरी थी। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद में बहस कराने की मांग की। एक मंदिर पर बॉब ब्लैकमैन ने पार्लियामेंट के अंदर जो बातें कही वो उन्होंने ट्वीट करके भी साझा कही, और उन्होंने कहा कि वो राइट्स ऑफ हिंदूज को लेकर के सपोर्टिव हैं, और उन्होंने अपनी बात को यहां पर बकायदा कहा, और लोगों ने इस विषय पर फिर इनको जाकर के धन्यवाद भी प्रेषित किया। ब्रिटिश सांसद ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि बीबीसी ने अपने कवरेज में बताया कि यह मंदिर एक मस्जिद को तोड़कर उसकी जगह पर बनाया गया, जबकि इस तथ्य को भुला दिया गया कि ऐसा होने से पहले 2000 से अधिक साल तक यह एक मंदिर था। यहां पर ये मतलब हैरो नामक जगह के सांसद हैं ब्लैकमैन, उन्होंने कहा कि शहर के नजदीक एक मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन भी दी गई है। बकायदा न्यायपालिका ने अपने फैसले को देते हुए ऐसा किया है। सांसद ने कहा कि बीबीसी की निष्पक्षता दुनिया भर में वास्तव में क्या चल रहा है इसका एक सभ्य रिकॉर्ड प्रदान करने में इसकी विफलता पर सरकारी समय में बहस के लिए समय दिया जाना चाहिए। इन्होंने संसद में इस विषय पर डिबेट आमंत्रित की है, आप चाहें तो इन्हें सुन सकते हैं। हिंदुओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कवरेज की मतलब शिकायत या आलोचना करते हुए इनसाइट यूके ने बीबीसी, ऑफकॉम और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में हिंदुओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कवरेज की आलोचना की गई है, और कहा गया है कि बीबीसी का यह लेख उल्लेख करने में विफल रहा कि एक मुस्लिम पुरातत्वविद ने मस्जिद के नीचे राम मंदिर की खोज की थी, और उसे भी छोड़ दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदुओं को जमीन देने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था, और उस फैसले में जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें भी एक मुस्लिम जज था। और जब सर्वे किया है तो एएसआई के सर्वे में जो सर्वेयर गए थे उन सर्वेयर्स में भी एक व्यक्ति मुस्लिम था। मोहम्मद के नाम से एक व्यक्ति हुआ करता था जो सर्वेयर था एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जब इस जगह की खुदाई की गई नीचे से तो इसे खुद को वहां पर राम मंदिर के अवशेष मिले, यानी मंदिर की जो पहचान की चीजें हैं या फिर वहां पर जो लिखी हुई ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो स्क्रिप्चर्स हैं, वो इसको यहां पर मिले, यानी दीवारों पर लिखे हुए जो शिलालेख होते हैं वो इसको यहां पर मिले हैं। ठीक है ना। के मोहम्मद ये रीजनल डायरेक्टर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम में शामिल थे जिस समय इस जगह पर 1970
76 से 77 के बीच में एक्सकवेशन यानी कि खुदाई की गई थी और इन्होंने बकायदा यहां पर अपनी तरफ से आर्कियोलॉजिकल प्रूफ देते हुए कहा और यह साफ कहा था कि इस बाबरी मॉस्क के नीचे मंदिर है। और इन्होंने ही टाइम्स ऑफ इंडिया से भी अपनी तरफ से कहा कि इसे मुसलमानों को, हिंदुओं को वॉलेंटरीली यानी अपनी तरफ से ही भेंट कर देना चाहिए। इन्होंने यहां तक अपने द्वारा कहा और इनके काफी सारे वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्होंने काफी सारे जितने भी भारत में बनी हुई मॉस्क हैं, मीनार हैं, इन सब के ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि आप वहां जाइए और देखिए कि वहां के इंस्क्रिप्शंस में बकायदा ये बात मेंशन है कि ये मंदिरों की जगह बनाया गया है। इसी प्रकार से ये यहां पर ये बोल रहे हैं कि मंदिर के अंदर भी एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें ये बात मेंशन की गई है कि यहां पर ये जो डेटी जिनका ये मंदिर है उन्होंने 10 सिर वाले व्यक्ति को मारा था, बाली का वध किया था। तो यानी कि वो लॉर्ड राम की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अपनी कट्टर छवि को बदलने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार देना, सऊदी अरब में योग चैंपियनशिप करवाना और मदीना जैसे शहर में भारत के डेलीगेशन को होस्ट करना शामिल है। जय हिंद दोस्तों। बीबीसी की एक तरफा पत्रकारिता इसके दोगलेपन को दिखाती है। बीबीसी को बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना नहीं दिखता। चीन में भी कुछ नहीं दिखता कि कैसे वहाँ मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी और मुसलमानों की दाढ़ी जलाई और काटी जाती है। बीबीसी भारत में दंगा कराकर यहाँ अशांति फैलाना चाहता है, जबकि राम मंदिर बेशक मस्जिद तोड़कर बना है, लेकिन उसे दुनिया भर के लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए थी कि बाबर ने अपने शासन में रामलला के मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी।